वेलकम बैक गाइस हाई फाई सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा लेक्चर है आरसीसी कंस्ट्रक्शन। इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है ये। इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। एच वाई एस डी बार एंड नॉमिनल डायमीटर और बार एंड लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सेकंड लेक्चर के। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फटाफट से जाके चेक करके आओ पार्ट फर्स्ट, उसके बाद सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट है एच वाई एस डी बार। एच वाई एस डी बार से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि स्टेट दैट एच वाई एस डी बार, या फिर फुल फॉर्म ऑफ एच वाई एस डी बार, या फुल नेम ऑफ एच वाई एस डी बार। तो आपको बताना है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, ये इसका फुल नेम होता है। तो ये 1 मार्क के लिए पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप बता सकते हैं। और बात करते हैं हम इसके फर्स्ट पॉइंट की। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आर ऑल्सो नोन एज कोल्ड ट्विस्टेड बार। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। एच वाई एस डी बार इज सुपर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है। वो किस लिए होती है वो बात कर लेते हैं पहले हम। जो हमारे को ये सरिया देख रहे हैं, स्टील दिख रही है, इसमें जो रिप्स बनी हुई हैं, जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें हैं, इन्हें रिप्स बोलते हैं। इस रिप्स की वजह से स्ट्रेंथ कंक्रीट के साथ अच्छी होती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। इट हैव गुड बेल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सबसे मेन। एच वाई एस डी बार रिक्वायर्ड लेस लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग एंड हैंस देयर बार आर इकोनॉमिकल। इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग की बात होती है, जब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे एक बार है, इस बार को दूसरे बार के साथ अटैच करते हैं इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, उस को कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग जब करते हैं तो जो एच वाई एस डी का बार होगा वो बार कम यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील और अदर मटेरियल्स। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिकल होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की हमारे, नॉमिनल डायमीटर और बार। द डायमेंशन ऑफ डायमीटर इन ऑफ राउंड बार मतलब माइल्ड स्टील, इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार मतलब एच वाई एस डी बार। सो द नॉमिनल डायमीटर इज टेकन equivalent to that of a plain bar having the same mass per unit length as deformed bar। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चाहे वो माइल्ड स्टील का बार हो, चाहे वो एच वाई एस डी का हो, या फिर वो और कोई सा भी हो, टी एम टी या टी एम एक्स, तो उसका साइज से सबका सेम ही होता है अगर उनकी लेंथ और मास सेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल जो डायमीटर्स हैं वो कौन कितने हैं। 10 mm 8 mm का होता है, 10 mm का होता है, 12 का होता है, 16, 20, 25, 22, 32, 36 और 40। स्पेशल नोट की बात करते हैं यहाँ पे हम। द वेट ऑफ स्टील इन किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ पर मीटर क्यूब में अगर वेट की बात करते हैं स्टील की, तो वो होता है 7,1850 kg पर यूनिट, 50 kg पर यूनिट लेंथ पर किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हमें किसी बार का वेट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, d² बाय
162.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर यूनिट लेंथ में उसका वेट आ जाएगा केजी में। तो यहाँ पे डी क्या है, डी है हमारा डायमीटर ऑफ बार इन एमएम। ठीक है, अगर हमें वेट वगैरह निकालना है किसी बार का पर यूनिट लेंथ में तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब स्पेशल नोट की बात करते हैं यहाँ पे, लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर IS एज पर IS 1857 इन 1987 का एक कोड है। ये अलाउेबल है डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए, विंड लोड के लिए एंड स्नो लोड के लिए। ठीक है, तो डेड लोड क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन। डेड लोड आर ऑल्सो नोन एज सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेम्परेरी एंड स्टैटिक लोड्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में टेम्परेरी एंड स्टैटिक लोड्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं डेड लोड के ही अंदर। मतलब परमानेंट जो परमानेंट और स्टैटिक लोड्स होते हैं, मतलब जो फिक्स होते हैं जिन्हें हम मूव नहीं करते वो स्टैटिक लोड्स होते हैं। ठीक है, लाइव लोड की बात करते हैं। इंक्लूड एनी टेम्परेरी एंड ट्रांसमिट फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बिल्डिंग ऑन स्ट्रक्चर एलिमेंट। टाइपिकली बात करें तो दैट इंक्लूड पीपल, ह्यूमन एंड फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा। मतलब जो मूवेबल गुड्स हैं या फिर ह्यूमन हैं, पीपल्स हैं, वो इसमें आते हैं लाइव लोड में, स्ट्रक्चर के ऊपर जब एक्ट होते हैं तो। अब बात करते हैं विंड लोड की। अभी हम विंड लोड की बात करते हैं। तो विंड लोड क्या होता है? विंड लोड एक प्रेशर होता है जो विंड की कॉज से आता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम। विंड प्रेशर ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द विंड वेलोसिटी, एयर डेंसिटी, ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसका एग्जॉस्ट कैसा है, मतलब हवा पास होती है स्ट्रक्चर में से या नहीं। एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब उससे एरिया कितना, कैसा कांटेक्ट है, ड्राई है या फिर मॉइस्चर कंटेंट कांटेक्ट में है, ये भी इस पर डिपेंड करता है। एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब बड़ा है या छोटा है, इससे भी डिपेंड करता है विंड लोड कम या ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्नो लोड की। द स्नो लोड हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जहाँ जिन रीजन्स में स्नोफॉल होती रहती है, कॉमन होती है जहाँ पर, वहाँ पे हम स्नो लोड लेके चलते हैं, स्नो लोड को भी डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं द लोडिंग विच आर लोकेट इन रीजन्स वेयर स्नो फॉल इज़ वेरी कॉमन आर टू बी डिज़ाइंड फॉर स्नो लोड। ठीक है, जो स्नो लोड के स्ट्रक्चर होते हैं वो हम वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, जैसे हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड वगैरह है, वहाँ पर इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है क्योंकि वहाँ पे स्नो वगैरह गिरती रहती है। अब बात करते हैं द लास्ट वन हमारा लोड है असेस्मिक लोड। असेस्मिक लोड आर ऑल्सो नोन एज अर्थक्वेक लोड्स। ठीक है, ये अर्थक्वेक लोड्स होते हैं जो हमारे सॉइल के अंदर जब लेयर्स हिलती हैं उससे आते हैं सब सरफेस के नीचे। तो असेस्मिक लोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से कोड हमें प्रोवाइड किया हुआ है। उस कोड का नाम है 1893-22। ठीक है, इसी से ही हमारा लोड कैलकुलेट होता है। लोड असेस्मिक लोड आर कॉज्ड बाय क्रैक ड्यू टू अर्थक्वेक विच आर कैलकुलेट एज पर IS कोड 2002। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। होप यू लव द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।